बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 को डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या चीज़ है, इसके हवाले से सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये शेयर कैपिटल होता क्या है। ठीक है, हम कंपनीज के हवाले से जॉइंट स्टॉक कंपनीज को हम डिस्कस कर रहे हैं और जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल क्या चीज़ है इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर कि अथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम कॉल्ड अप कैपिटल या कलेक्ट अप कैपिटल या पेड अप कैपिटल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू, स्टेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है ये क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो क्या होता है। सही है, और फिर हम ये देखेंगे कि हाउ टू रिकॉर्ड द इशुएंस ऑफ शेयर एट पार वैल्यू, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम एंड एट अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट्स जो है वो कैसे होती है। यानी कि रिकॉर्डिंग हम जो है शेयर्स की इशुएंस जो है वो उनकी हम रिकॉर्डिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर प्रमोटर्स जो होते हैं उनको अगर हम शेयर इशू करें तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। और फाइनली हम ये देखेंगे कि एक जनरल जो एक इलस्ट्रेशन की मदद से हम इसको थोड़ा सा अपने जो कॉन्सेप्ट है इसको मज़ीद समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन का हम सहारा लेंगे और उससे हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और उसके बाद फिर हम उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, शेयर कैपिटल जो होता है उसके हवाले से वो कहता है जी कि शेयर कैपिटल इज द फंडिंग a company has raised through issuing common or preferred stock। ठीक है ना, क्या चीज होती है कि ये एक फंडिंग होती है जो एक कंपनी जो होती है कॉमन स्टॉक को इशू करके या प्रेफर्ड स्टॉक को इशू करके रेज करती है, इकट्ठा करती है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो कहता है जी अथोराइज्ड शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज अलाउड टू रेज। एक होता है अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अब ये क्या चीज़ होती है हम आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब वो अथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो है वो कहता है जी कि ये इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है ना, एक कंपनी जब हम एस्टेब्लिश करते हैं उसको उसकी फॉर्मेशन जब होती है तो उसको जो है एक अपना कैपिटल जो होता है वो अथोराइज्ड करवाना पड़ता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, कि वो मैक्सिमम जो है एक आम पब्लिक को शेयर इशू करके वो कितना कैपिटल जो है वो मैक्सिमम जो है वो इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, अब इसकी अप्रूवल जो होती है उसका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है और उसके मुताबिक जो है कंपनीज जो होती हैं वो अपने कैपिटल के हवाले से, मैक्सिमम कैपिटल के हवाले से अथोराइजेशन लेती हैं किससे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, इशूड शेयर कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ टू सेल टू द इन्वेस्टर्स। अब इसके बारे में भी हम आगे जाके मजीद थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है कि ये बेसिकली जो होता है ये वो कैपिटल होता है, वो शेयर्स होते हैं जो एक कंपनी जो होती है वो इन्वेस्टर्स को सेल आउट करती है, इशू करती है। ठीक है, द कैपिटल स्टॉक डिनोट्स द contribution of funds made by shareholders, stockholders in the company through purchase of shares
और स्टॉक ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, कि जो कैपिटल स्टॉक होता है वो बेसिकली कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स को शो करवाता है, जो कि शेयर होल्डर जो है वो करते हैं इसकी कंपनी के अंदर। ठीक है, थ्रू द परचेज ऑफ शेयर को परचेज करके या स्टॉक को परचेज करके। ठीक है, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ द कंपनी थ्रू विच फंड्स आर कलेक्टेड फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, यही एक मेन सोर्स होता है जिसके ज़रिए से कोई भी कंपनी जो होती है वो फंड्स इकट्ठे करती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के हवाले से। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड विद डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स एज डेलिब्रेटेड इन द फॉलोइंग स्लाइड्स। ठीक है ना, कि मुख्तलिफ किस्म के इसके हवाले से नॉमेनक्लेचर्स के हवाले से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आती हैं चीज़ें। ठीक है, अथोराइजेशन के हवाले से, कैपिटल के हवाले से पहले भी मैंने अभी डिस्कस किया, उसके बाद हम मज़ीद इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अथोराइज कैपिटल, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासिफिकेशंस duly approved by the controller of capital issue of Security and Exchange Commission of Pakistan। ये वही वाली बात जो मैंने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी आफ्टर डिपॉजिटिंग नेसेसरी फी। ठीक है ना, एक कंपनी जब एस्टेब्लिश होती है, फॉर्मेशन उसकी होती है, तो फिर वो क्या करती है, एक ख़ास फीस पे करके सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेती है, अथोराइजेशन लेती है कि वो कितना कैपिटल इकट्ठा कर सकती, कितना सरमाया मैक्सिमम इकट्ठा कर सकती है एक आम पब्लिक से, आम लोगों से। ठीक है, और ये जो बाइंडनेस होती है ये नॉर्मली जो होती है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के हवाले से होती है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके जो पार्टनर्स होते हैं वही उनके शेयर होल्डर्स होते हैं, और वो आपस में ही जो है वो शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ठीक है, बाहर वालों को नहीं देते, इशू नहीं करते। ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड जो कंपनीज होती हैं वो एक मखसूस कैपिटल की, सबसे पहले मैक्सिमम कैपिटल की अथोराइजेशन लेती हैं, अप्रूवल ले लेती हैं, मंजूरी लेती हैं। ठीक है, किससे लेती हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। This also matches with the amount of capital authorized and indicated in the memorandum of association। अच्छा, अब ये जो चीज़ होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी इसको बकायदा नोट किया जाता है। ठीक है, और ये मैच करना चाहिए, अथोराइज कैपिटल जो होता है ये मैच करना चाहिए उस कैपिटल से कि जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होता है। ठीक है, The authorized capital is divided into shares of fixed amount like 50 and 100। ठीक है, कि इसके अंदर जो शेयर्स जो होते हैं, जो अथोराइज कैपिटल होता है, फर्ज करें किसी कंपनी का अगर 10 लाख का है तो उसको उसका शेयर्स जो होता है ना उसकी एक वैल्यू, मखसूस वैल्यू जो आती है वो एक फिक्स की जाती है। अब वो वैल्यू 10 रुपये भी हो सकती है, वो वैल्यू 50 रुपये भी हो सकती है, वो वैल्यू 100 रुपये भी हो सकती है, वो 1000 भी हो सकती है, कुछ भी उसकी एक वैल्यू मुकर्रर की जाती है। ठीक है, अब उसके ऊपर डिवाइड करते हुए उसके नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं मैक्सिमम एक कंपनी जो है वो कितना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो रखती है, और उसके ज़रिए से वो अथोराइज्ड शेयर ऑफ कैपिटल जो है वो इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है कहता है द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विद क्लासिफिकेशन इज इंडिकेटेड इन द इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है ना, कि फिर हम क्या करते हैं उसको बैलेंस शीट के अंदर जो है वो बाकायदा उसके मुताबिक लिखते हैं। ठीक है, नो एंट्री इज पास्ड फॉर द अथोराइज्ड कैपिटल। एक चीज़ स्टूडेंट्स ध्यान में रख लें कि जो क्या नाम है उसका जो अथोराइज्ड कैपिटल होता है इसकी कोई भी एंट्री जो है वो पास नहीं की जाती। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है, अगर आप इसको सादा लफ्ज़ों में समझेंगे तो ये क्या चीज़ होती है कि एक कंपनी जो है, पहले तो इसको यहाँ से देख लें हम क्या कहता है दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेयर्स। ये उस नंबर ऑफ शेयर्स को शो करवाता है विच हैव बीन ऑफर्ड टू द पब्लिक through issuance of prospectus or otherwise in the shape of cash or some other considerations of assets or services। ठीक है,
कि ये क्या होता है कि ये बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं ना, वो ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं कि जो हम आम पब्लिक को, आम जनता को हम इशू करते हैं। इशू करते हैं किसके एंगेंस्ट में? कैश के एंगेंस्ट में, इन द शेप ऑफ कैश। ठीक है, कैश के एंगेंस्ट में भी हो सकता है और इन द शेप ऑफ एसेट्स, ठीक है, या सर्विसेज भी हो सकता है। नॉर्मली हम फिक्स्ड एसेट्स के एंगेंस्ट में भी हम इसको इशू करते हैं। ठीक है, द इशुएंस ऑफ शेयर्स कैन आल्सो बी अरेंज्ड थ्रू ब्रोकरेज हाउसेस। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बनी होती हैं, वहाँ पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। इनके अलावा जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं, बड़े बड़े शहरों में हमारे यहाँ ब्रोकरेज हाउस बने हुए हैं, जहाँ पर जो है वहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो आपस में वहाँ पर आम जनता को जो है वो सेल आउट किए जाते हैं। ठीक है, अंडर राइटर्स आल्सो एक्वायर ऑल और मेजर पोजीशंस ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब ये अंडर राइटर क्या होता है, पहले तो इसको जरा थोड़ा सा समझ लें स्टूडेंट। अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं बेसिकली कि जो कंपनी जब एस्टेब्लिश होती है तो ये एक तरह से वो जो उसको शुरू करने वाले होते हैं, कंपनी को एस्टेब्लिश करने वाले होते हैं, स्टार्ट करने वाले होते हैं लोग, तो वो लोग होते हैं प्रमोटर्स या अंडर राइटर्स। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो होते हैं ये एक तरह से गारंटर भी बाज़ दफ़ा होते हैं, बाज़ दफ़ा ये स्टार्टअप के ऊपर जो है ना सरमाया भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अंडर राइटर जो होते हैं ये एक तरह से कंपनी को सहारा देने के लिए बेसिकली होते हैं। ठीक है, तो वो कहता है जी कि अंडर राइटर्स आल्सो एक्वायर ऑल और मेजर पोजीशंस। ठीक है ना, वो सारे भी खरीद सकते हैं, वो मेजर जो है शेयर्स की वो भी उसके से खरीद सकते हैं। ठीक है, एंड देन सेल सच शेयर्स टेकिंग ऑल गेन्स और लॉसेस फ्रॉम द रीसेल। फिर वो क्या करते हैं, एक दफ़ा खरीद लेते हैं, उसके बाद वो थोड़े थोड़े करके लोगों को बेचते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होता है वो कहता है जी इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। आपकी कंपनी का फर्ज करें 10,000 जो है आपने शेयर जो है वो अथोराइज्ड करवाए। ठीक है, अब उसमें से आपने जो है वो 8,000 शेयर जो है या 2,000 शेयर जो है वो आपने इशू किए। आपने सपोज 2,000 इशू किए। ठीक है, अब उसमें से एक मखसूस पार्ट जो होता है इशूड शेयर का उसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। और वो कौन सा सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है? वो कहता है जी विच वाज सब्सक्राइब्ड बाय द पोटेंशियल परचेजर्स through their request expressing intention to of purchase to which the company agreed। ठीक है, द सब्सक्रिप्शन में ओवर और अंडर। अब ये क्या चीज़ है कि आपने 2,000 लोगों को इशू करने के लिए ऑफर दी, उसके ऊपर जो है 5,000 लोगों ने सपोज आपको एप्लीकेशन जमा करवा दी। ठीक है, या 2,000 से कम भी हो सकती है कि 1,000 लोगों ने जमा करवाई। तो जितने लोग अपनी रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पर ये मैंने जो अभी आपको बताया ना कि एक्सप्रेस करेंगे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, कि जितनी अमाउंट उसके ज़रिए से हमारे पास एप्लीकेशन की फॉर्म में आएगी। In case of over subscription or some modality is developed to maintain some rationale for selection of issuance। ठीक है, सादा सी बात है, अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी तो हम चॉइस करेंगे कि इसमें से किसको हमने बेचने हैं, किसको नहीं बेचने। ठीक है, और अगर हमारे पास कम एप्लीकेशंस आती हैं कि फ़र्ज़ करें हमने 2,000 बेचने के लिए इशू करने के लिए हमने लोगों को कॉल अप किया। ठीक है, अब उसके अगेंस्ट में जो है अगर 1,000 अप्लाई करते हैं तो हमारी मजबूरी होगी कि हमने जितने लोगों ने अप्लाई किया उन सब को फिर हम वो शेयर उसके मुताबिक इशू कर देंगे। ठीक है, अब आ जाती है शेयर कैपिटल के हवाले से ही एक होता है कॉल्ड अप कैपिटल या इसको कलेक्ट अप कैपिटल भी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ मनी विच वाज कलेक्ट्स अप फ्रॉम द सब्सक्राइबर ऑफ शेयर्स फॉर मेकिंग पेमेंट टू द कंपनी। ठीक है,
कि आपको 5000 एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो है ना जितने पैसे आएंगे वो समझ लें आपके कॉल्ड अप कैपिटल या कलेक्ट अप कैपिटल भी उसको कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या है? द पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। जो 5000 लोगों ने आपको एप्लीकेशन सबमिट करवाई, उसके अगेंस्ट में फर्ज करें कुछ आपने पैसे जो कलेक्ट कर लिए, ठीक है ना, कलेक्ट अप कैपिटल वो कहलाया। अब उसके अगेंस्ट में से दैट हैज एक्चुअली बीन पेड, जिसके अगेंस्ट में आपने सब्सक्राइबर को जो है वो एक्चुअली उन्होंने जो पे कर दिए उन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट में, मसलन 5000 लोगों ने अप्लाई किया। अब 5000 लोगों में से जो है 2000 या 3000 लोगों ने एक्चुअली कैश जो है आपके पास सबमिट करवा दिया, ठीक है, तो वो आपका पेड अप कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। या आपने फर्ज करें 2000 शेयर ही आपने इशू कर दिए सारे के सारे, तो उनके अगेंस्ट में जितनी अमाउंट आपके पास आएगी वो आपका पेड अप कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब आ जाता है पार वैल्यू ऑफ स्टॉक। पार वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या चीज़ होती है कि फ़र्ज करें, सादा लफ्ज़ों में अगर हम इसको समझें, अपने लेक्चर को थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं, सादा लफ्ज़ों में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि द पार वैल्यू स्टॉक डिनोट्स द अमाउंट एज इंडिकेट, ठीक है ना, कि जो फ़र्ज करें 100 रुपये का शेयर आपने 100 रुपये के ऊपर ही बेच दिया, उसमें से 100 रुपीज़ का शेयर है या 10 रुपये का शेयर है या 50 रुपये का शेयर है, जितनी अमाउंट का शेयर था आपने उतनी अमाउंट के ऊपर लोगों को जब बेचेंगे तो उस चीज़ को हम कहेंगे पार वैल्यू, ठीक है। 100 रुपीज़ का शेयर आपने इशू कर दिया 100 के ऊपर, ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या चीज़ होती है? सादा लफ्ज़ों में कि हम अक्सर अपनी जो आम रोज़मर्रा जो ज़िंदगी होती है उसके अंदर भी हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं कि एक चीज़ जो है या एक आइटम जो होता है उसकी मार्केट में जो वैल्यू होती है, ठीक है, मार्केट वैल्यू वो कहलाती है। मसलन एक चीज़ है वो मार्केट में आपको 10 रुपए के ऊपर सेल हो रहा है आपकी एक आइटम जो है, ठीक है। अब वो जो है चाहे आपने 100 रुपये की खरीदी थी लेकिन मार्केट में वो 10 रुपये की सेल हो रही है, तो ये उसकी मार्केट वैल्यू कहलाएगी। द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज द प्राइस एट विच द शेयर्स कैन बी परचेज्ड और सोल्ड, जिसके ऊपर हम शेयर्स जो होते हैं परचेज कर सकते हैं या सेल आउट करते हैं, उसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है। और ये मार्केट वैल्यू जो होती है ये फ्लक्चुएट करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द मार्केट एट स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव आता है और जिसके वजह से फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ and other economic factors in the country which have influence over the corporate affairs, ठीक है ना। ये जो डिविडेंड की जो ग्रोथ होती है या उसके ऊपर जो है वो एक असरअंदाज होती है, ठीक है। अच्छा जी, शेयर कैपिटल क्या चीज़ है? शेयर कैपिटल के अंदर एक होता है नो पार वैल्यू स्टॉक। नो पार वैल्यू स्टॉक क्या होता है कि कहता है नो पार वैल्यू स्टॉक इज नॉट असाइंड any par value by the company and its memorandum of association, ठीक है ना, कि एक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स की कीमत फिक्स नहीं करती, ठीक है, तो उस चीज को हम कहेंगे नो पार वैल्यू स्टॉक, ठीक है। such shares can be issued at any price, ये किसी भी प्राइस के ऊपर इशू हो सकते हैं विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिनिमम लीगल कैपिटल डेफिशिएंसी, ठीक है, कि इसमें कोई भी जो पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है कि वो ज़्यादा के ऊपर भी जा सकता है, कम के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। वो कंपनी उसकी एक प्राइस जो होती है, मखसूस प्राइस जो होती है वो फिक्स नहीं करती, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टेटेड वैल्यू स्टॉक। स्टेटेड वैल्यू स्टॉक क्या होता है? कहता है इज नो पार वैल्यू स्टॉक, ये भी जो एक ऐसा नो पार वैल्यू स्टॉक होता है टू विच द डायरेक्टर्स असाइन अ स्टेटेड वैल्यू पर शेयर,
जिसके ऊपर जो होता है डायरेक्टर जो होते हैं वो किसी एक शेयर की जो वैल्यू होती है वो साइन कर देते हैं। द स्टेटेड वैल्यू पर शेयर्स बिकम द मिनिमम लीगल कैपिटल पर शेयर। जो डायरेक्टरान होते हैं वो किसी अपने शेयर्स की एक मिनिमम वैल्यू जो है वो मुकर्रर कर देते हैं, उसको हम कहते हैं स्टेटेड वैल्यू, बताने के लिए लोगों को। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक जो है अगर कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर हुई तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम फर्दर आगे अपने टॉपिक को एक्सपेंड करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसके पार्ट के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स के हवाले से। ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ को कंफ्यूजन, कोई किसी किस्म की कोई बात डिस्कस करने वाली हो तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ तक अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई क्वेरी हो, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।